अब की बार 300 के पार बीजेपी का ये इस बार का नारा है। इस नारे के साथ बीजेपी चुनाव में उतर रही है और दो लड़के भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। दूसरी तरफ लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। किसानी का मुद्दा है, किसान नाराज थे। जाटों का मुद्दा है। उसके अलावा कानून व्यवस्था हमने दुरुस्त की है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि 5 साल पहले जिस तरह की कानून व्यवस्था थी या अब तक की जिस तरह की कानून व्यवस्था थी उसको हमने दुरुस्त किया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन 300 का क्या फॉर्मूला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले 2-3 दिन से लगातार आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। आप मेरठ जा रहे हैं, मुजफ्फरनगर खूब आपने घूमा है, डोर टू डोर कैंपेन आप कर रहे हैं और इंटरनल सर्वे भी आपने करवाया होगा। तो क्या लगता है आपको, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है? आज संपूर्ण राज्य में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो गरीबों तक पहुंच रही है, एक तो उसका लाभ लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है और गरीबों की चिंता करती है। दूसरी बात है जो कानून का राज है। पहली बार राज्य के अंदर कानून का राज लोगों को दिखता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महिलाएं निकलती थे, कुंडल भी नोच लेते थे लोग, चलते स्कूटी छुड़ाकर छेड़ते थे लोग, फिर भी रिपोर्ट दर्ज नहीं होता था। और कोई बाई चांस दरोगा रिपोर्ट दर्ज कर लिया तो लखनऊ से मियां जान का फोन चला जाता था और रिपोर्ट वह थाने से छूट जाता था। आज ये स्थिति है कि 5 सालों के अंदर किसी का न कुंडल, न किसी का स्कूटी, न किसी को छेड़ना, न किसी का पलायन होना, न किसी व्यापारी को 10 लाख के लिए फोन करना कि सोना पहुंचा देना और पेमेंट बाद में हो जाएगा। एक भी घटनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और संपूर्ण राज्य में नहीं हुआ है। इस कारण मेरा एक पूर्ण विश्वास है कि कार्यकर्ता के दम पर, जनता के आशीर्वाद से और कानून के राज जो हम सब 5 साल रहकर कानून का राज दिए हैं, उसके बल पर मैं सरकार बनाऊंगा। मैं 300 पार करूंगा, ये पूर्ण विश्वास है मेरे को। स्वतंत्र देव सिंह जी, देखिए वर्चुअल इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है और बीजेपी जो है उसमें सबसे ऊपर है। वो दिखता भी है सोशल मीडिया जिस तरह से हम देख रहे हैं, और आप भी उसमें महारत हासिल कर रहे हैं। आपका जो ट्विटर है उसमें 1.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके। किसी के घट रहे हैं, वो बाकायदा शिकायत कर रहे हैं ट्विटर इंडिया को, आपके लगातार बढ़ रहे हैं। तो कल रात 9:30 बजे आपने ट्वीट किया है, आपने लिखा है कि इस बार 300 पार। ये फील जो आ रहा है वो क्या लगता है आपको, सिर्फ कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई उसी से हो जाएगा? नहीं, कानून का राज है ही है। हमारा नेतृत्व ईमानदार है, वंशवाद की राजनीति नहीं करता है। हमारा नेतृत्व परिश्रमी है। परिवार के पिता के देहांत पर होने पर घर नहीं जाता है, वो रात दिन मरता है। कोरोना जैसे महामारी में हॉस्पिटल में घूमता है और गांव में घूमता है और जान भी बचाने का काम करता है, जहान बचाने का। और महीने में 2 बार उसके घर तक अन्न पहुंचे, भूख से न मरे, ये भी काम करता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। और साथ में 1 किलो तेल, 1 किलो शक्कर, 1 किलो दाल, यह भी देने का काम करता है। जब तक गरीब के शुभ चिंतक नहीं रहेंगे, जिस देश के अंदर, जिस राज्य के अंदर गरीबों की चिंता नहीं होगी, पिछड़ों की चिंता नहीं होगी, दलितों की चिंता नहीं होगी और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने सपना जब देखा था, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी उस सपना को साकार कर रहे हैं गरीब के कल्याण के कारण। और पूर्ण विश्वास है कि मोदी योगी के ही नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सुख से रह सकता हूं, शांति से रह सकता हूं और दंगा नहीं होगा, फसाद नहीं होगा। इसके आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। पर अखिलेश को कल आपने दिल्ली में खड़े रखा, वो तो कह रहे थे कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दे रहे हैं। आप खूब मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, गृहमंत्री वहां जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप तो डर गए हैं। नहीं, झूठ बोलते हैं। कल मेरठ हमें भी आना था, मेरठ से लखनऊ आना था, मेरठ नहीं उतरा तो बोला मैं हिंडन उतरता हूं। तो हम कि ठीक, मेरठ से मैं आता हूं हिंडन। चुनाव हार रहे हैं तो आरोप कुछ भी लगा मैं, चुनाव जब हार रहे हैं तो आरोप किसी पर लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग ये सब काम नहीं करते। ये सपा बसपा करती है, यात्रा रोकना और गड़बड़ करवाना, झूठ बोलना, ये सपा बीजेपी ये सब काम नहीं करती, किसी का हेलीकॉप्टर रोकना। अच्छा देखिए, अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अच्छा लड़का था, गलत संगत में चला गया, गलत घर में चला गया। जयंत चौधरी का जिक्र किया, तो नहीं लगता आपको ये सोचने में थोड़ा देरी हो गई, इसको समझने में थोड़ा देरी हो गई? इसका नुकसान हो सकता है किसको? पार्टी को। नहीं, जाट पहले था, जयंत के साथ थोड़ा है। जाट बीजेपी के साथ पहले था, आज भी है और कल भी रहने वाला जाट।
नहीं, इसलिए पहले- जाट कहीं नहीं जाने वाला। पहले देखिए लोकसभा के चुनाव देखें, हम 2014 विधानसभा के चुनाव देखें, फिर 2014 हाँ। 2017 का देखें, और अब 2019 का भी अगर हम लोकसभा चुनाव देखें, जाट आपके साथ था। लेकिन अब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव का कहना है कि जाट अब हमारे साथ है। गलतफहमी है। 2022 में वोटिंग के दिन पता चल जाएगा लोगों को। आप जाकर देखिए, जाट ही नहीं, कश्यप, सैनी, कुम्हार, पाल, प्रजापति, खंगार और ढीमर, ये सभी जातियां पश्चिम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और जाट, गुजर, मतलब सभी सामान्य वर्ग से और नीचे सभी जातियां बीजेपी के साथ है। और यहां तक तो छोड़िए, मैं मुजफ्फरनगर में गया था, एक वार्ड में 200 पक्का मकान गया है, 100 मुसलमान को मिला, 100 हिंदू को। मैं मुस्लिम के घर गया था संपर्क करने, बोले नहीं इस बार बीजेपी को वोट दूंगा, मैं मोदी को वोट दूंगा, योगी को वोट दूंगा। लेकिन अब देखिए ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश की, और अब जाटों की सुध ली जा रही है। प्रवेश वर्मा जी के घर पर अमित शाह जी मिले, तमाम 200-300 के करीब जाट नेता उनसे मिले। नहीं लग रहा आपको इसमें भी थोड़ी देरी की है? ना 365 दिन काम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली साल भर में, और परमानेंट करते हैं। और कार्यकर्ता का निर्माण, संगठन का विस्तार, यही भारतीय जनता पार्टी का दायित्व है। संगठन का विस्तार होना चाहिए और कार्यकर्ता का निर्माण होना चाहिए। ऐसा कार्यकर्ता जो ईमानदार कार्यकर्ता हो, कुर्सी पर बैठकर जातिवाद नहीं होना चाहिए, कुर्सी पर बैठकर समाज के सभी तबका का, यानी गरीब से गरीब लोग खुशहाल रहें, इसकी चिंता। इसी का आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी गरीबों को पक्का मकान देने का काम किए, शौचालय देने का काम किया, आयुष्मान का कार्ड दिया, 5 लाख का आयुष्मान का कार्ड दिया, और बिजली का कनेक्शन दिया। ये बड़े आदमियों को रहता था। आज किसान सम्मान निधि है, 80%, 40 से 80% कृषि यंत्र पर छूट है, किसान एमएसपी बढ़ रहा है, वातावरण एक अच्छा। कुल मिलाकर राज्य के अंदर एक शांति है, और शांति के कारण लोग खुशहाल हैं। लोगों को शांति चाहिए भाई। जमीन जाता है कब्जा करने के, थोड़े गुंडों को छूट देते हैं, गुंडों मवालियों को, जिसकी बुढ़िया की जमीन से लेकर सभी को लूट। अच्छा सर, अब कुछ देर में राकेश टिकैत जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश टिकैत जी से हम लगातार बात करते हैं। अभी मैं परसों ही उनसे बात कर रहा था, उन्होंने कहा था किसानों का कोई कुछ नहीं किया इस सरकार ने। गन्ना किसान जैसी स्थिति उसकी पहली, जो वादे किए गए वो पूरे नहीं हुए, और किसान इस बार बता देगा, 2022 में नतीजे बता देंगे कि किसान कितना नाराज है। राकेश टिकैत जी का स्पष्ट निर्देश है कि मैं गैर राजनीतिक संगठन हूं, सभी किसान फ्री हैं और वो किसी को वोट दे सकते हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं है, जहां तक मैं अभी पेपरों में पढ़ा हूं, और वह किसी के पक्ष में नहीं है जो मैं पेपरों में देखा हूं। इसलिए पूर्ण विश्वास है, हमेशा उनका आशीर्वाद रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, आगे भी बना रहे। किसान नाराज नहीं, आप ये कह रहे हैं? किसान कहां ना, क्यों नाराज होगा किसान? आज किसान खुशहाल है। एक बिस्वा जमीन किसान ने मजबूर कर दिया, 3 कानून वापस लेने पड़ गए। एक बिस्वा जमीन जिसके घर में है, 5 भाई हैं, बंटवारा करके एक बिस्वा जमीन जिसके पास है, 5 भाई के पास 6-6 हजार साल में पहुंच रहा है 30,000, और 1 रुपए की चोरी नहीं। पहले कांग्रेस कहती थी 1 रुपया चलता है तो 15 पैसा गांव में चलता है, अब 6,000 चलता है तो सीधे किसान के खाते में 6,000 पहुंचता है। ये मोदी सरकार है, योगी सरकार। और उसको समय से खाद खरीदे, समय से बीज ले ले, तेल तक पानी उसके पास पहुंच रहा है। और जो ताऊ लोग खाट पर बैठकर केवल पंखा हिलाते थे, बिजली आती नहीं थी, और बिजली का तार पकड़ने में करंट आ जाता था, करंट नहीं मिलता था, बिल पकड़ने में करंट आता था, किसान थका हारा शाम को पहुंचता था तो बीबी की शक्ल नहीं देख पाता था। योगी सरकार आने के बाद 24 घंटा लाइट मिल रहा है, और जब घर पर पहुंचता है थका हारा तो बीबी का शक्ल देखकर 2 रोटी के बजाय 10 रोटी खाता है। कितनी अच्छी अच्छी बातें आप स्वतंत्र देव जी कर रहे हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं, बीजेपी का नारा भी है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तमाम बातें हैं। फिर क्यों अब्बा जान, औरंगजेब, ये तमाम चीजों की जरूरत पड़ जाती है? वो लगातार आप पर आरोप लगते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं आप। ना, ये अखिलेश जी करते हैं, चिलमबाज वो बोलते हैं। एक संत के लिए, एक ऋषि के लिए जिन्ना वो लगाए, सरदार पटेल की जयंती में जिन्ना की बात वो की है, अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हम तो केवल गरीबों का विकास चाहते हैं। 5 साल से सोचता हूं कि दंगा ना रहे, मुसलमान हिंदू मिलकर दोनों गरीबी से लड़ें, गरीबी की सेवा करेंगे। अब इनके बहकावे में सपा में नहीं आने वाले हैं कि मुसलमान दंगा करेगा, फसाद करेगा, ये लाख चिल्लाते रहे। और राज्य का हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर गरीबी से लड़ेंगे, अब आपस में नहीं लड़ने वाले हैं, और गरीब को खुशहाल रखेंगे। इसलिए कुछ भी चिल्लाते रहे, कोई फर्क नहीं वाला। और जिन्ना का जिक्र क्यों करते हैं सरदार पटेल की जयंती में? सरदार पटेल जिन्ना की तुलना आप करेंगे क्या? और वह भी सरदार पटेल की जयंती में, जन्म जयंती पर आप जाते हैं और जिन्ना की वहां चर्चा कर, ये सोची समझी इनकी रणनीति है।
क्योंकि सरदार पटेल राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए उन्होंने काम किया है, इसीलिए कांग्रेसियों ने कभी सरदार पटेल का सम्मान नहीं किया। वो लगता था कि सरदार पटेल का सम्मान करूंगा तो मुसलमान नाराज हो। क्यों मुसलमान नाराज होगा? हिंदुस्तान में रहने वाले राष्ट्र की एकता अखंडता को कायम करने वाले सरदार पटेल और रियासतों को समाप्त करने वाले सरदार पटेल, आज हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हिंदू है सब खुशहाल हैं, पाकिस्तान में दुखी हैं। तो यहां जो खुशहाल है, हिंदू मुसलमान क्यों नफरत करेगा? सरदार पटेल की जयंती बनाने से कोई नफरत थोड़ा करेगा। यही कांग्रेस करती रही और यही अखिलेश यादव किए, अब सरदार पटेल का अपमान किए पटेल जयंती पर। सरदार पटेल की प्रशंसा करने के बजाय राष्ट्रभक्त को जिन्ना को ठहरा रहे हैं। अच्छा, ये और कोई सरदार पटेल का भक्त उनको माफ नहीं करेगा और हिंदुस्तान का कोई सरदार पटेल को मानने वाले कोई भी उनको क्षमा नहीं करेगा। स्वतंत्र जी, देखिए पीछे हम दिखा भी रहे हैं, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। वो क्रेडिट बीजेपी लेती है, लेकिन जो विपक्ष है वो ये कहता है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वो एक उपलब्धि के तौर पर आप गिना रहे हैं। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, तो ये कह रहे थे कि अखिलेश लगातार ये कहते हैं कि वो उद्घाटन कर रहे हैं, सिर्फ काम हमने शुरू किया था। वैसे हिंदुस्तानी वाले कितना धैर्य, कितना संस्कार, कितना अनुशासित, जिसकी आस्था का केंद्र हो, जिसकी भगवान हो, 26 साल तक टेंट में रहे हो। आज तक सुना है किसी के ईश्वर जो लोग मानने वाले हैं वो 26 साल तक टेंट में रहना पड़ा? किसके कारण? ये सोनिया के कारण, कांग्रेसियों के कारण। हलफनामा देते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे। देश का सौभाग्य है कि एक चाय बेचने वाला गरीब परिवार में जन्म लेने वाला देश का प्रधानमंत्री बना आदरणीय नरेंद्र मोदी, और आजादी के बाद 70 सालों बाद सरदार पटेल के बाद जाकर राम मंदिर का नींव रखा। आज भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और बिल्कुल गगनचुंबी इमारत बनेगा। किसी की आस्था को आप 26 साल तक टेंट में रखेंगे? यह वातावरण आज देश का हो जाएगा। और जिस देश के अंदर शास्त्र का सम्मान न हो, जिस देश के अंदर मतलब उसके भगवान का सम्मान हो, वह देश नहीं चल सकता। इजराइल ने कहा था, इजराइल कहा कि 5000 साल पहले, उसके शास्त्र ने कहा कि 5000 पहले यहां पानी था और यहां हरियाली थी, आज रेगिस्तान है। देश के लोगों ने अपने शास्त्र के आधार पर, इजराइल के लोगों ने परिश्रम किया, सरकार ने भी, इजराइल के लोगों ने। अच्छा चलिए, रिपोर्ट 5000 बाद आज जाकर वह वहां से रेगिस्तान में हरियाली भी हुआ है और पानी भी निकलना शुरू हुआ, तो विश्व को सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, तो राम का एक आदर्श है, राम का एक चरित्र है। इतना त्यागी तपस्वी कहीं मिलेगा कोई? छोटी कौशल्या जी ने पूछा छोटी बहू से, तुमने शत्रुघ्न को देखा? तो उसने कही कि मां, मैं तो 11 साल से नहीं देखा। एक भाई जंगल में सेवा करने के लिए, दूसरा भाई खड़ाऊ रखकर सरकार चल रहा है, चौथा भाई मकान के बाहर सोता है, घर में तक बीवी से नहीं मिलता है, परिवार से नहीं मिलता है, बाकी लोगों को चिंता करता है। ऐसी तो सरकार चाहिए। वंशवाद की सरकार चाहिए क्या? परिवारवाद की सरकार, गोत्रवाद की सरकार चाहिए क्या? राज्य को लूटने के लिए? एक तपस्वी जो इसके परिवार का एक भी व्यक्ति सरकारी गाड़ी में 20 साल तक शासन करते हुए हो गया, आज 7 साल से प्रधानमंत्री, एक दिन बीमार नहीं, एक दिन छुट्टी नहीं, और परिवार का एक सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठता है। आप गरीबों के कल्याण की बात करते हैं। स्वतंत्र जी, आप राम की बात करते हैं, अखिलेश जी कहते हैं मेरे सपनों में भगवान कृष्ण आते हैं। कौन? अखिलेश जी। अच्छी बात है, तो कृष्ण बोलेगे तो भगवान कृष्ण आते हैं आपके सपने में, तो अच्छी बात है। वंशवाद की बात करके जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, सीमावाद को समाप्त करो, जो देश को खराब कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी कहते हैं विश्व शांति। मेरी भारत मां कही थी स्वामी विवेकानंद जी की, मां मेरी उच्च स्थान पर बैठी है और जंजीरों से मुक्त करवाओ, युवाओं को आह्वान किया था, और मैं चाहता हूं मेरी मां उच्च स्थान पर बैठे, पूरी दुनिया को दिशा दे। आज आदरणीय मोदी जी आने के बाद मां को उच्च स्थान पर बैठाएं और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी जी को सुनता है, और पूरी दुनिया में आज शांति का मार्ग है और योगा लोग करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ है मुस्लिम देश। आज वही मुस्लिम देश मोदी जी को सुनता है, उस देश में जाते हैं, दुबई जैसे राजा मंदिर निर्माण के लिए जगह देता है। देखिए, बांग्लादेश में ढाकेश्वरी मंदिर का मुझे जरा एक प्रश्न का मेरे जवाब दे दीजिए। एक प्रश्न का जवाब देखिए, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि न सिर्फ भव्य मंदिर का निर्माण हुआ, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, पूर्वांचल एक्सप्रेस, कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई, सड़कें, बिजली, आपने सब गिना दिए, किसानों के हितों की बात की आपने। जब इतना अच्छा काम 5 साल किया, तो 3 बड़े मंत्री छोड़ गए आपका साथ, इतने विधायक छोड़ के चले गए, आपको क्यों चले गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी त्यागी तपस्वियों की पार्टी है। मेरा एक गौरवशाली इतिहास है।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी आचार्य नरेंद्र मोदी नेतृत्व कर रहे हैं। और कुल मिलाकर जो बाबा भीमराव अंबेडकर, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था कि पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान बढ़ाना, सम्मान बढ़ाना है, तो मैं उनको बढ़ाने के लिए आया हूं। किसी के खानदान को बढ़ाने के लिए नहीं आया हूं कि उनके परिवार और सभी के खानदान को मैं बढ़ाने का काम करूंगा। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का मान मिले, सम्मान मिले, भरपूर पोषण मिले, इसलिए दल चलाता हूं। ये दल नहीं है, ये किसी एक मिशन के लिए हम काम करते हैं। हम जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, परिवार, वंशवाद, गोत्रवाद के आधार पर नहीं होना चाहिए वोटिंग, राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं। वो जाते जाते कह के गए कि दलितों के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। 5 सालों में लगातार वो आप लोगों के पास आते रहे। मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, तो आंकड़े अगर आपने अच्छा क्वेश्चन कर दिया। बाई चांस वही लिखकर मैं आया था। मैं 2 सेकंड बस हमें सुन लेना, आप 2 मिनट। 60 योगी सरकार के मंत्री थे, 33 मंत्री पिछड़ा दलित थे, यानी 60%। बाबा भीमराव अंबेडकर के, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से पंचतीर्थ घोषित करने का काम मोदी जी ने किया। और आपने स्टैंड अप ऑफ इंडिया स्कीम के बारे में सुना होगा, जिसके तहत 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का लोन बिना गारंटी को लोग, दलितों को क्यों मिलता है, दलितों को, पिछड़ों को। और स्वनिधि स्कीम, स्ट्रीट टेंडर से 20,000 से लेकर 50,000 तक का लोन दिया गया। पूरे देश में सबसे ज्यादा यूपी में बांटे गए। करीब 25 लाख लोगों में से 7 लाख लोग उत्तर प्रदेश के इसका लाभ पाए हैं। यह पहली बार ऐसा। कभी सरकार सोचती कि दलित अपने पैरों पर खड़ा हो जाए? दलितों का वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दलित रोजगार बांट रहा है। लोग पता तो करें। यही नहीं, पहली बार उत्तर प्रदेश में 4% की गिट्टी मोरम की सप्लाई ठेकों में, बुंदेलखंड के से ठेकों में सप्लाई दलित ही करेगा, उसी को ठेका मिलेगा। अच्छा सर, ये किसी ने कभी काम किया है? आखिरी सवाल है सर मेरा, आप ये बता दीजिए जाते जाते कि 2017 चुनाव में 312 सीटें मिली थी आपको। इस बार आप 300 प्लस की बात कर रहे हैं, 300 प्लस की बात कर रहे हैं, कितना नंबर होगा? 10 तारीख को क्या नतीजा है? केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे सामने 300 प्लस का नारा दिया है। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रदेश अध्यक्ष के नाते, संगठन की पूरी ताकत, बूथ समितियां, कमेटी जो हमारी बनी है, और विधानसभा चुनाव संचालन और मंडल इकाई सभी मिलकर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैंडिडेट नहीं देखता है। भारतीय जनता पार्टी को अपना मां मानता है, और चुनाव चिन्ह कमल ही उसको दिखाई देता है। तो मैं विश्वास आपको दिलाता हूं, वह कमल खिलाएगा, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद लेकर और राज्य के अंदर कमल खिलाएगा। 300 प्लस का नारा मैं दिया हूं, 300 प्लस में पूरा करूंगा, और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाऊंगा, और सरकार बनाकर संगठन, सरकार दोनों मिलकर गरीबों को खुशहाल रखेंगे। अब 30,000 ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पानी दिया हूं, पक्का मकान 40 लाख बनटांगिया, मुसर, थारू जैसे लोगों को पक्का मकान दिया हूं। उत्तर प्रदेश में 2024 तक सभी को पक्का मकान देना है, सभी को शौचालय देना है, सभी को आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का देना है, सभी के अंदर गैस कनेक्शन पहुंचाना है, सभी को स्वच्छ पानी पहुंचाना है 2024 तक। 10 मार्च को इंडिया टीवी पर फिर आपसे मुलाकात होगी। आदेश जैसा रहेगा आपका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र देव सिंह जी। तो स्वतंत्र देव सिंह जी का ये कहना है 300 प्लस का जो फॉर्मूला है उन्होंने दिया। अब देखना होगा 10 मार्च को जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो क्या फैसला सुनाती है। जो बात स्वतंत्र देव सिंह जी कह रहे हैं, क्या वो बात सही साबित होगी, देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया स्वतंत्र देव जी, बहुत हमसे बात करने के लिए। चुनाव मंच इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।